वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उमरा की सआदत हासिल कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द में शामिल। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने भी उमरा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने बैतुल्लाह में नवाफिल भी अदा किए। सऊदी अरब में बड़ी बैठक की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जद्दा में मौजूद। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई ताउन बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर आज दस्तखत मुतवक्के। ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप उम्मीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आबना हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी और हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर रही। तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन हैं। झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। हकायक तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें, मज़ीद ड्रामे की जरूरत नहीं। ईरानी स्पीकर बाकी कालीबाफ का सदर ट्रंप पर तंज। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि डराना, धमकाना, अहशकनी और जाली खबरों से बढ़तरी की कोशिश नाकाम स्ट्रैटेजी है। ट्रंप की तकरार के बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ये ड्रामा डिप्लोमेसी का तसलसल है। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी का फैलाने का मंसूबा नाकाम। दुश्मन का एजेंडा जनूब मशरकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासिर को मुल्क में दाखिल करना था। दुश्मन की साजिश थी कि शरपसंद अनासिर ईरान में दाखिल होकर बदअमनी फैलाए। ये बड़ी बात है कि हमसायों ने सरहदों से फितनागर अनासिर को दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि हमारी मदद की। ईरानी सदर का कौम से खिताब, कहा कि हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन पर काम कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने की वजह से बार्टर सिस्टम राइज है। हमसायों के साथ ताल्लुकात गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। हौसी बागियों के यमन की फोर्सेस पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमले, 45 अफराद हलाक हो गए। बेशतर हलाक होने वालों का ताल्लुक सरकारी फोर्सेस से है। अरब मीडिया के मुताबिक मारब और हजर अल मौत में यमनी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया गया। मारब गवर्नरेट के करीब इमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 समतों से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत कर दी। हमले को घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दे दिया। तर्जुमान सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरप्रस्तों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करे। हम दुश्मनों पर जमीन तंग फोर्सेस दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने लगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जिला वाशिक और मस्तूंग में खुफिया इत्तलात पर किए गए। 6 दहशतगर्द वाशिक और 6 मस्तूंग में मारे गए। फोर्सेस ने मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मामला अदालती हुक्म पर बनाया गया मेडिकल बोर्ड रात गए तब्दील। बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर समीहा सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर्स की अलाउद्दीन और डॉक्टर काजी अकबर, डॉक्टर आबिदा हुसैन को बोर्ड में शामिल। लवाहिकीन के वकील का कहना है कि रातों रात बोर्ड तब्दील करने पर आज अदालत जाएंगे। अदालती हुक्म पर मीर रजा की कब्रकुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। मीर रजा के वालिद पुलिस की तफ्तीश पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। सिटी कोर्ट कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, अभी तक इनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया।
वो कत्ल की बात कर रहे हैं, मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। अभी तक जो मैंने देखा है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा दें। बोर्ड बिठा के, क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे। आईजी सिंध ने मीर रजा की इब्तदाई पोस्टमार्टम से मुतालिक मेडिकल लीगल ऑफिसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवालात उठा दिए। मेडिकल लीगल ऑफिसर को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। कहा मेडिकल बोर्ड बिठा दें, इन्हें कोई एतराज़ नहीं, मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा इसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। आईजी सिंध ने मज़ीद कहा कि पुलिस ने बहुत मेहनत की है, केस ट्रेस करा लिया है, बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस से मुतालिक सब बताएंगे। उधर पुलिस माहिरीन का जाए वकुआ का दोबारा दौरा, क्राइम सीन की जगह का तफसीली मुआयना, गन लोड करके फायरिंग के मुमकिन जाविये का जायजा लिया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल अब 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। नून लीग पर एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गई। LNO में 80% से ज़्यादा टर्नआउट रहा। टर्नआउट बताया रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ था, जहां टर्न आउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। नून लीग मुआहिदा करके भाग गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर बोले कि नून लीग ने बहुत पहले तय कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्ज़ाम थे। नदीम अफजल चंद बोले कि काबीना के वज़रा कह दें कि निज़ाम धड़ाम से गिर गया तो फिर कम बद नहीं गया, कम मुक गया है। हुकूमत की टिकटॉक शुरू है। उल्टी गिनती का काम खुद वज़रा के बयानात ने शुरू कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली की, पैसा लगाकर लोगों को ख़रीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। नून लीग को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वज़ारत उज़्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नए सूबों से मुतालिक बात बानी PTI की रिहाई के बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ आवाम के नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक मरतबा थरपार कर घूम ले। किसी बात पर बहस करने में कोई मुजाफा नहीं, मगर इसे इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करती है तो सूबे को तकसीम करें, तभी ये मुमकिन है। सिंध की असम्बली एक नहीं कई मरतबा मुतफ़िका तौर पर किसी भी नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अगर आई तो इस पर बात कर सकते हैं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमा आमिर डोगर की मुलाकात। हुकूमत ने PTI को पैगाम दे दिया कि पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI के कोर्ट में है और
वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है कि PTI मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग डोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने चीन के सदर का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया। मुलाकात में बाहमी ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया का दिफाई सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इतफ़ाक़। फ़रीक़ैन की जानिब से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के आज़म का इज़हार। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने सोमालिया में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया। गिलगित के ज़िला दियामिर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। वादी नियाज, लोशी, बाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। मस्तूम गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज मज़ीद बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान।